अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, आप लोगों के सामने मैं एक बात बतलाता हूँ। वो ये है कि ये जो लोग क़ादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी के रास्ते पर चल रहे हैं, ये ख़ुद भी गलत रास्ते पर हैं और अल्लाह के बंदों को और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी गलत रहनुमाई करते हैं। जब एक क़ादरी ख़ुद रहबर है, रहनुमा है, अपने आप को आलिम समझता है, मुफ्ती समझता है और वो ख़ुद उसका अक़ीदा इतना ख़राब है, इतना सड़ा हुआ है कि उसको सही और दुरुस्त करने की ज़रूरत है उसके अक़ीदे की। अब ऐसे लोगों के पीछे पब्लिक जा रही है, पब्लिक ऐसे क़ादरी को फॉलो कर रही है, पब्लिक ऐसे क़ादरी के पीछे चल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जब गलत लोगों के पीछे पब्लिक चलेगी तो पब्लिक भी गलत ही काम करेंगे। अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक क़ादरी मुझसे मिल करके गया है और उसने जा करके अपने शागिर्दों में या अपने चाहने वालों में, अपने मानने वालों में जा करके उसने वाक़या सुनाया है मेरी मुलाकात का। उसमें क्या कहता है कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो पहले तो उसने एक डर और ख़ौफ का इजहार किया है, डर और ख़ौफ का। इसका मतलब है जो अहले शिर्क और अहले बिदअत होते हैं, अहले तौहीद, अहले सुन्नत को देख करके डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात उसने ये बताया है कि जैसे ही मैंने उसको देखा, यानी मुझे देखा, तो देखने के बाद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा और साथ में उसने ये कहा, या गौस अल मदद, या गौस अगिथनी, यानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जो बगदाद में है, इराक़ में है, उनसे मदद मांगने लगा, उनको पुकारने लगा, उनका वजीफ़ा पढ़ने लगा। रिस्क बहुत था, लेकिन मेरा एक ही मकसद था, ये फ़ख्र से नहीं कहता। मकसद ये था कि अगर वो मुझसे सवाल करे और मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन ना करूं तो लोग कहेंगे कि हाफिज़ एहसान हर जगह बड़ी बड़ी बातें करता है, वहाँ खामोश हो गया। तो इससे एक बुरा असर पड़ेगा और जो नौजवान फेंस में है, कन्फ्यूज्ड है, ये हक है कि वो हक है, वो लोग वापस जा सकते हैं उनकी तरफ, गैरों की तरफ वापस जा सकते। तो मैंने अपने को रिस्क में डाल कर सरकार गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, या गौस अल मदद, या गौस अगीसनी। हुज़ूर गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, ऐ मेरे गौसे आज़म, अल्लाह की अता से मेरी लाज रख। गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, या गौस अल मदद, या गौस अगीसनी। हुज़ूर गौसे आज़म के नाम पर वजीफ़ा पढ़ता रहा, ऐ मेरे गौसे आज़म, अल्लाह की अता से मेरी लाज रख। जबकि वजीफ़ा पढ़ना है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, मदद मांगनी अल्लाह रब्बुल आलमीन से और मदद तलब करना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि यही हमारे कुरान के अंदर तालीम दी गई है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया है। सहाबे कराम भी इसी तालीम पर चलते रहे, ताबईन भी, तबे ताबईन भी। ख़ुद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पूरी ज़िंदगी हर मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद मांगते रहे, सवाल करते रहे, इल्तिजा और फरियाद करते रहे, इस्तिग़ासा और इस्तिआनत करते रहे। लेकिन ये लोग शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का नाम लेते हैं, लेकिन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के अक़ीदे पे नहीं चलते हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिस दीन और तरीक़े पर थे उस तरीक़े पे नहीं चलते हैं। अगर चलते तो या गौस अल मदद नहीं कहते, या गौस अगथनी नहीं कहते। अब देखिए, पूरे कुरान में नबियों का ज़िक्र है, रसूलों का ज़िक्र है कि उनकी ज़िंदगी में जब भी कोई मसला आया, कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ़ आई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़रियाद किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़िक्र आता है कि बदर के मैदान में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार और मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा है, कुफ़ार मुशरिकीन के पास हथियार ज़्यादा है, सवारी ज़्यादा है। बज़ाहिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कुफ़ार मुशरिकीन के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल जलाल को पुकारा, दुआएं की, इल्तिजा की, फ़रियाद की। उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, वइज़ तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। और जब आपने अपने रब से मदद मांगी तो आपके रब ने आपके इस मदद को कबूल किया, यानी अल्लाह ने मदद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में अल्लाह से मदद मांग रहे हैं और ये क़ादरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आकर, जिस मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यही सिखाया, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मदद मांगना तो अल्लाह से। और ये क़ादरी कहता है मैं शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का वजीफ़ा पढ़ता रहा, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या अगिथनी पढ़ता रहा, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मदद पढ़ता रहा। ये सरासर
शिरक है, न ये तो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ रास्ता है, न सहाबे कराम का बताया हुआ रास्ता है, ख़ुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ रास्ता भी नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को पुकारा, और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे, तो कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ए हय ए क़य्यूम, तेरी रहमत का वास्ता देकर हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी ज़िंदगी अल्लाह से मदद मांगते रहे। और नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में है, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, मैं मग़लूब हूँ अपनी कौम के सामने, तो मेरी मदद फरमा। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांग रहे हैं। सारे नबियों ने रसूलों ने यही किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगी, और ये नबी के शहर में आकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद मांगता रहा। इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी बेअदबी की, गुस्ताखी की, और ख़ुद इसने साबित किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सबसे बड़े मददगार हैं। अगर गैरुल्लाह को ही पुकारना था तो इसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है, इसी जगह अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ज़ात मौजूद है। यही इस कब्रिस्तान के अंदर जो बक़ी कब्रिस्तान कहलाता है, 10,000 से ज़्यादा सहाबा है, ये लोग यहाँ मौजूद हैं। यही करीब में शुहदाए उहद हैं, ये शुहदाए उहद ये लोग यहाँ मौजूद हैं। इनमें से किसी को नहीं पुकारा जो इतने करीब हैं और अल्लाह के औलिया हैं, शुहदा हैं, इनमें से किसी को नहीं पुकारा, क्योंकि इसने ये समझा कि ये छोटे हैं, बड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, और इसीलिए उनको पुकारा। और इसीलिए ये लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म कहते हैं, सबसे बड़ा मददगार। अगर गैरुल्लाह में किसी को मददगार समझते शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते, के बारे में कहते, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहते ये गौसे आदम है, या इसी तरीके से बदर के शुहदा है, उहद के शुहदा है, ये बक़ी कब्रिस्तान में शुहदा है, इनको गौसे आदम कहते। किसी सहाबी को गौसे आदम नहीं कहते हैं, किसी ताबई को गौसे आदम नहीं कहते हैं, किसी बदर उहद के मैदान में शहीद होने वाले किसी शहीद को ये गौसे आदम नहीं कहते हैं। ये गौसे आदम कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनके अक़ीदे से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में भी इनके अक़ीदे से बरात का इजहार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके अक़ीदे से बरात का इजहार किया। सहाबा कराम ने भी, ख़ुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी इनके अक़ीदे से बरात का इजहार करते हैं। क्यों कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारा है, किसी को गौसे आदम नहीं समझा, किसी को बंदा नवाज नहीं समझा, किसी को दाता नहीं समझा, किसी को गरीब नवाज नहीं समझा, किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझा, किसी को गंज बख्श नहीं समझा। ये सारे औसाफ और ये सारी चीज़ें उन्होंने ये समझी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो मेरे भाइयों, जब रहबर रहनुमा ऐसा है कि मुसीबत में, परेशानी में, डर और ख़ौफ के वक्त गौसे आज़म को पुकार रहा है, तो तुम्हें भी यही तालीम देगा, गौसे आज़म को पुकारो, ऐसे रहनुमाओं से बचो, ऐसे रहबरों से बचो, ऐसे ईमान और दीन के लुटेरों से बचो। मेरे भाइयों, आपको नसीहत है, और मैं ख़ुद इस कादिरी को नसीहत करता हूँ, अल्लाह के वास्ते कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरामीन को तर्जुमे से पढ़ो, पता चलेगा कि मुश्किल में, परेशानी में, तकलीफ़ में किसको पुकारना चाहिए। और यही वाज़ेह होगा कि हर हाल में अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, हर चीज़ अल्लाह ही से मांगना चाहिए, और हर चीज़ अल्लाह ही से तलब करनी चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई अला कुल्ल शैइन क़दीर नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसके जो ज़मीन और आसमान का मालिक हो। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो कोई किसी को ज़िंदगी दे, किसी को मौत दे, किसी को शिफा दे, किसी को औलाद दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेली ज़ात है जो हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ अता करने वाला है। इसलिए हमें हर हाल में, हर आसानी के हालात हो या मुश्किल के, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। और यही कुरान की तालीम है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला था।